नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज का खास कार्यक्रम दिल्ली का दंगल। एमसीडी चुनावों की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में टोटल न्यूज की टीम लगातार अलग अलग विधानसभाओं में जाकर लोगों का मुंह टटोलने का प्रयास कर रही है कि आखिरकार इस बार एमसीडी चुनाव में किन मुद्दों के आधार पर लोग वोट करेंगे, क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं। और इस वक्त हम पहुंचे हैं बवाना विधानसभा में। अगर इस विधानसभा की बात की जाए तो परिसीमन के बाद इस विधानसभा में कुल 6 वार्ड हैं और इन 6 वार्डों में हम सभी वार्डों में पहुंचेंगे और लोगों के मूड को जानेंगे और ये जानेंगे कि आखिरकार किन किन समस्याओं के आधार पर लोग इस बार वोट करेंगे। 4 दिसंबर के दिन मतदान है। ऐसे में लोगों की क्या क्या समस्याएं बनी हुई हैं और जो पिछले निगम पार्षद रहे उन्होंने क्षेत्र में कितना काम किया, क्या लोग निगम पार्षद के किए हुए कार्य से संतुष्ट है, ये तमाम मुद्दों पर लोगों से बातचीत करेंगे और अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से उनका मूड जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे इलाके में चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। वार्ड नंबर 30 की ईश्वर कॉलोनी में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। हमारे साथ लोग भी हैं, उनसे जानेंगे आखिरकार क्या क्या समस्याएं क्षेत्र में बनी हुई हैं और निगम चुनाव में 4 दिसंबर के दिन जब वो वोट करने जाएंगे तो क्या मन बनाकर जाएंगे, इसके साथ ही क्या मुद्दे इस चुनाव में रहने वाले। लोगों से बात करते हैं। सर, क्या इस क्षेत्र की समस्या है, क्योंकि बवाना खास तौर पर बहुत सारे वोटर्स हैं, इसके साथ ही इंडस्ट्रियल एरिया भी है यहाँ पर और काफ़ी फैक्ट्री भी हैं, दिक्कतें लोगों के सामने होती हैं। लेकिन अगर इस वार्ड की बात की जाए तो इस वार्ड में क्या क्या समस्याएँ हैं? इस वार्ड में समस्या है, देखो पुलिस वाले वहाँ मेन रोड के ऊपर जहाँ रेडियाँ लगती हैं वहाँ इतना ट्रैफिक हो जाता है कि वो रेडियाँ फिर यहाँ से क्रॉस होते सारे ट्रैफिक किस गली से आता है और उनका स्पीड इतनी और होती है कि चाहे बच्चे जाओ चाहे कुछ भी जाओ, कोई कंट्रोल नहीं किसी का भी। नंबर 2, मेन रोड से रेडियाँ उनको अपनी जगह हटा दो। फिर ना नंबर 2 की सफाई, नालों की सफाई आ जाते हैं, वो फोटो उतार कर चले जाते हैं, बाकी सफाई नहीं होती। ये नाले भरे हुए आप दिखाइए। क्या मुद्दा रहने वाला है? मुद्दा क्या रहने वाला है, हमारी जीवन की जो आवश्यकता है उसको पूरी कर दो। रोड़ा खत्म हो गया भाई, सफाई कर दो, इनको ठीक से मेंटेन करो। आगे जो रेडी लगी हुई है उनको पीछे क्यों नहीं करवाते हुए? सब्जी वाले लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो इस वार्ड में पूरी नहीं हो पा रही हैं और यही वजह है कि लोग नाराज हैं। और भी लोगों से बात करते हैं। देखो जी, कार्य तो अच्छा कर रहे हैं पर लेकिन ये कि सफाई देखो, ये तो आपके सामने है, ये आपको नाली दिखाई दे रही है, ये देख लो। नहीं, शिकायत नहीं, हम एक अच्छा कार्य कर रहे हैं लेकिन अच्छा पूरा कार्य नहीं हो रहा ना भाई। कैंडिडेट देखेंगे, कैंडिडेट कैसा है, कैंडिडेट अच्छा होगा काम करने वाला तो उसको देंगे, जो किसी पार्टी से हो। जैसे ये हमारे यहाँ पे जो भी काम करे है, कोई भी विधायक बन लो, उससे कुछ भी बन लो, निगम पार्षद बन लो, कितने कुछ कर लो, याडे का है ना सुधारता है इतना कम हो रहा है। बटाके फोड़े मोटरसाइकिल पे, ठीक है, याडे 3 से 4 बजे के बीच में इतने बटाके फोड़े हैं मोटरसाइकिल पे और ना रोडा की वे होती समस्या सब पूरी सब, ठीक है, ना रोड बनते, यो आधा रोड बना कर छोड़ दिया। तो इस बार क्या सोचकर वोट करने जाएंगे, किसे वोट करेंगे? भाई जो बढ़िया कैंडिडेट होगा उसने कर देंगे हम तय, और किसी को तो करेंगे नहीं। जो बढ़िया कैंडिडेट होगा उसने कर देंगे, ना तो वोट ना गिरेंगे। भाई नाराजगी तो बहुत कुछ है, ना काम करेंगे तो नाराजगी है। ऐसे तो है कोई नहीं कि भाई काम करवा दिया तो छोटा मोटा करवा दिया। जैसे भाई बारिश आती है, ये गली ठंडी पानी की भर जाती है और देखो नाली ये दिख रही है। हमारे बच्चे लिखने का भी रास्ता नहीं रहता, इतना पानी नहीं उतरा, इतना हम इंतजार में बैठे रहते हैं। गार भर जाते ही इतनी इस गली में, और नाली तो फुल, नाली में तो पानी ही नहीं रहता बिल्कुल। वोट बट्टा का तो बच्चा ने बेरा हुआ, मन के बेरा किसकी डाल लगे किसकी ना, बस मैं तो ये समस्या बता रही हूँ नाली की, गली की। क्षेत्र में देखिए भाई, ऐसे नाली भरी रहती है तो भाई डेंगू होगा तो बच्चों को बीमारी फैलेगी। बच्चे खेलते रहते हैं इस गली में, तो नाली तो जरूरी बननी है। नहीं, हमें तो नहीं लगता कुछ हुआ है। रोड पे बारिश आती है तो पूरे रोड भर जाती है, पूरी रोड भर जाती है। अब इस रोड भी बननी चाहिए, नाली भी बननी चाहिए, ये तो बनना ही चाहिए पूरा। सीवर का काम हमारे यहाँ बिल्कुल शुरू ही नहीं हुआ, हमारे एरिया के आसपास भी नहीं हुआ शुरू। दूसरा ट्रैफिक की समस्या है और जो और स्पीड बहुत गाड़ियाँ चलती हैं। हम ट्रैफिक पुलिस से उम्मीद करते हैं अगर यहाँ का भाई थोड़ा जो और स्पीड में बच्चे चल रहे हैं, बाइक तेज चला रहे हैं, कार कोई भी तेज चला रहा है तो उस पर थोड़ा स्ट्रिक्टली कोई एक्शन लिया जाए। हमारे यहाँ पर भी एक नरेला से बाईपास बना है। क्षेत्र में काम हुए, क्षेत्र में सेंट्रल गवर्नमेंट के काम हुए हैं, लेकिन जो एक
मतलब जैसे आप ये देख रहे हो नाले की गली, ये तो उनके बिल्कुल सिर पर रख है, अब बार बार करवाना पड़ेगा। अब महीने 2 महीने से पुलिया टूटी है, रोड टूटे हैं, तो जो MLA हैं, काउंसलर हैं, इनको भी तो काम करना पड़ेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर हमने दिखाया लोगों का क्या मन है, निगम चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे इस बार, इसके साथ ही क्या क्या परेशानियां लोगों की बनी हुई हैं। लोगों ने अपनी जुबानी बताया कि आखिरकार इस वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं। बवाना ये वार्ड है और इसमें पूरी समस्याओं को लोगों ने अपनी जुबानी बताया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पिछले निगम पार्षद ने कितने कार्य किए। अब चलते हैं अगले वार्ड में, वहां जानेंगे आखिरकार लोगों का क्या मूड है इस निगम चुनाव को लेकर, आखिरकार क्या क्या समस्याएं हैं लोगों की। वहां जानेंगे कि आखिरकार कितनी दिक्कतें अभी भी बनी हुई हैं और निगम पार्षद के कार्य से लोग कितना संतुष्ट हैं। आगे अगले वार्ड में चलते हैं। बेगमपुर वार्ड नंबर 27 में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं और यहां जानेंगे कि MCD चुनाव को लेकर जनता का क्या मूड है, इसके साथ ही किन मुद्दों के आधार पर जनता वोट करेगी, क्या क्या समस्याएं क्षेत्र में बनी हुई हैं। इसके साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे जो पिछले निगम पार्षद रहे उन्होंने क्या क्या विकास कार्य किए और क्या जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों को मिल पा रही हैं या नहीं मिल पा रही हैं। क्षेत्र के लोग भी हमारे साथ हैं क्योंकि यहाँ पर 2-3 इलाके आपस में मिले हुए हैं। क्या समस्याएं हैं यहाँ पर खास तौर पर और क्या पिछले जो निगम पार्षद रहे उन्होंने काम किए और क्या उनके किए गए कार्यों से आप संतुष्ट हैं? पिछले निगम पार्षद ने कोई कार्य नहीं किया, न नालियों की सफाई की और नहीं तो खड्डे भरवाए, कोई काम नहीं। कहीं नाली टूटी पड़ी है उसकी भी रिपेयर नहीं करवाई, कोई कार्य नहीं किया। मुद्दे यही हैं, कुछ विकास हो, न झाड़ू लगता है और न यहाँ नालियाँ साफ़ होती हैं। तो कम से कम कुछ नहीं तो साफ़ सफाई का काम तो हो ही जाए। देखो पब्लिक तो यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत है, काम बहुत, पानी 2 साल से यहाँ पानी है, ना कोई कुछ करके राजी है नहीं, तो दिक्कत है। बाकी पब्लिक देखो क्या फैसला लेती है। अब हम तो ये सोच रहे हैं वोट ही ना डालें भाई, ये नरक में जीवन हो रहा है। यहाँ 1 लाख पब्लिक है, परेशान है, ठीक है। ना बीजेपी का ही काम करके राजी है, ना आम आदमी पार्टी का काम करना ही नहीं चाहता कोई विकास नहीं। यहाँ पानी पानी है, सबको पता है, पूरे रोड पे हर जगह बच्चे स्कूल जाते हैं, गिर जाते हैं, आदमी रिक्शा पलट जाता है। शिकायत की आप लोगों ने क्षेत्रीय निगम पार्षद से? सबके पास गए, कोई सुनता ही नहीं। वो तो यहीं रहते हैं, कोई बाहर थोड़ी रहते हैं, यहीं रहते हैं लोग, देखते हैं यहाँ पे, कोई बाहर थोड़ी रहते लोग। किसको वोट दें भाई, जिसको समझ में देख रहे हो ना कितनी रास्ता खराब। अब तो बारिश नहीं तो आगे नहीं आ नहीं पाती हो, इतनी हम पोजीशन खराब है। क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, बिजली तो आ रही, बिजली कोई दिक्कत नहीं, बिजली प्राइवेट है, बिजली तो आ रही। पानी भी गंदा आ जाता, कभी कभी तो पीने वाला नहीं आता है, कभी कभी साफ सफाई होती है क्षेत्र में। ऐसा है, साफ सफाई की तो बात ही छोड़ दो। जब जहाँ रोड ही नहीं वहाँ साफ सफाई किसी का करोगे, छत की करोगे सफाई। जो है जहाँ रोड ही सारी खोद करके छोड़ दी गई हो, कहीं से कोई आता है यहाँ पर आने के लिए, उसको जो है ना, आप भी आए होंगे, पीछे से देखे होंगे, कहीं से इस कॉलोनी में घुसने का रास्ता ही नहीं है। जो है ऐसा है, ये जो है ना, दिल्ली सरकार और नगर निगम दोनों एक ही हैं इस टाइम। जो और कौन अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो निगम पार्षद है वो आम आदमी पार्टी का ही है। जो है लेकिन फिर भी जो है मतलब कोई काम करा के राजी नहीं। आप देख रहे हैं ना, कहीं सीवर डाला और न कोई सीवर चालू हुआ और नहीं जो है ये नालियाँ चालू हुई। जो भी होगा जो है वो सब जनता के सहमति से होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जो है वोट देंगे नहीं, क्या फायदा वोट देने से, कुछ भी नहीं होता है यहाँ। निगम ने बिल्कुल बेकार काम करा है। हमारे पार्षद जो है नहीं आते हैं और सड़कों की कितनी बुरी हालत है। आए दिन कोई ना कोई नाली में गिर रहा है, सड़क पे चोट हो रहा है, खा रहा है। कराला रोड पे जो इतना पानी भरा हुआ है, सारे त्यौहार निकल गए, सब दुकानदार भाई परेशान है, निकलने वाले राहगीर परेशान है। मतलब कि अगर हम टोटली देखें, यहाँ के पार्षद ने कोई काम नहीं किया। बस उसका जो एरिया है उसी में वो अपनी फ़ोटो खींचकर फेसबुक पे अपलोड करता है और हमारी कोई सुनता नहीं है। चाहे हम उसको कितना भी कह लें, वो आता ही नहीं है। गलियों में जाओ, सब गलियों में पानी भरा हुआ है, निकलने की जगह नहीं है। अब MCD वाले अगर मानो डेंगू फैल जाए यहाँ पर तो किसको दोष देंगे? नालियाँ चौक हैं, सारी नालियों में पानी भरा हुआ है, दीवारें ख़राब हो रही हैं, टाइलें ख़राब हो रही हैं घरों की, और लोग परेशान हो। इसमें प्रत्याशी की ज़्यादा गलती है, क्योंकि प्रत्याशी का यहाँ की ध्यान न देना सबसे बड़ी समस्या है। पार्टी तो तभी काम करेगी ना जब प्रत्याशी वहाँ बताएगा। प्रत्याशी यहाँ कुछ बताते ही नहीं है कि क्या काम करना है क्या नहीं करना है। वार्ड नंबर 28 साहबाद डेरी इलाके में हम पहुंच चुके हैं। यहां पर भी जानेंगे कि क्या जनता किए गए निगम के कार्यों से संतुष्ट है, इसके साथ ही क्या क्या समस्याएं जनता की बनी हुई हैं,
किन मुद्दों के आधार पर इस बार निगम चुनाव में जनता वोट करेगी, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि लोगों का मूड जानना बेहद जरूरी है। क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार निगम चुनाव को लेकर? 4 दिसंबर को मतदान है। हाँ भैया, यहाँ कोई सफाई पाई नहीं होती है तो क्या, किसको वोट दो, क्या करो बताओ। सफाई बिल्कुल नहीं, नाली वो नहीं साफ होती हैं, कोई सुविधा नहीं है बच्चों। ये सीवर डाल दिया, उसमें पानी नहीं देते हैं। पानी तो आता है लेकिन इसका कोई कनेक्शन नहीं है, बहुत दिक्कत। बिजली तो ठीक है, रेगुलर आ रही है, पानी भी आ रहा है तीसरे दिन। सफाई को लेकर कैसी व्यवस्था है? बहुत गंदी, बहुत गंदी। नाली साफ नहीं होती, पार्क साफ नहीं होते, बच्चे खेल नहीं पाते। अब की यही सोच रहा है कि मेरी सफाई हो, अच्छी हो, जब भी तो वोट मिले किसी को, कोई बढ़िया चुने। यही है, साफ सफाई नहीं होती है इस गली में, तो कभी आता ही नहीं है साफ सफाई वाली। पार्क हो चाहे नाली हो, रोड है, ये सब तो हम खुद बना के खुद साफ सफाई करते हैं। देख तो रहे हैं अब कितने क्या है, कीचड़ गंदगी भरा हुआ है, चलने लायक भी नहीं है। आप क्या कहें उनको, कोई आता ही नहीं है। लोग बिल्कुल परेशान इस वार्ड में नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ये जरूर बता रहे हैं कि बिजली में सुधार जरूर हुआ है। हालांकि इसी तरीके से अलग अलग इलाकों में टोटल न्यूज़ की टीम जब जा रही है तो लगातार लोगों की जो समस्याएं हैं वो लोग पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही किए गए कामों को भी लोग बता रहे हैं, यानी कि मिली जुली प्रतिक्रिया लोगों की देखने को मिल रही है। यानी कि शाहबाद डेयरी का आपने हाल देखा, इसी तरीके से तमाम वार्डों के हाल लगातार टोटल न्यूज़ आप तक पहुँचा रहा है। और ये आप देख रहे हैं दिल्ली का दंगल कार्यक्रम, जो कि टोटल न्यूज़ का खास कार्यक्रम है। अब चलते हैं अगले वार्ड की ओर, वहां जानेंगे कि आखिरकार जनता का क्या मूड है इस चुनाव को लेकर, जनता अपनी क्या राय रखती है, इसके साथ ही किन मुद्दों के आधार पर जनता वोट करेगी। आगे की ओर चलते हैं और अगले वार्ड में लोगों से करते हैं बात। बवाना विधानसभा के वार्ड नंबर 29 फूट खुर्द में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं और यहां जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार निगम चुनाव में किन मुद्दों के आधार पर लोग वोट करने जाएंगे और आखिरकार क्या क्या समस्याएं यहां पर लोगों की बनी हुई हैं। इसके साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि निगम पार्षद ने बीते अगर 5 वर्षों की बात की जाए तो कितना काम इस क्षेत्र में किया है। लोग हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ अगर 5 सालों की बात करें अंकल जी, तो कितना विकास हुआ है और क्या समस्याएं इस वक्त बनी हुई हैं? भाई साहब, यहाँ बिल्कुल काम नहीं हुआ, बिल्कुल कोई विकास नहीं हुआ यहाँ। ये देखो आप नीचे, ये गलियाँ हैं, ये खेत नहीं है, और ये नालियाँ कभी कोई साफ करने के लिए नहीं आता यहाँ पे। बहुत बुरा हाल हमारे गांव का। तो अब की बार इस सब का बहिष्कार करेंगे हम, किसी को गांव के अंदर घुसने ही नहीं देंगे। हम अब की बार वोट ही नहीं डालेंगे, लोटे पे वोट डालेंगे सब। क्या सोच के देनी, पहला गली का सुधार करवाओ, हमारे यहाँ का जो सुधार वो करवाओ, फिर वोट लो। काम तो कुछ होता ही नहीं, वादा नहीं, जो काम करके दिखाएगा। वादा सब करते हैं, ये ना तो वादा कई बार कर जा लिए। पिछले निगम पार्षद ने कार्य किए, कुछ भी ना कर रखा। क्या कर रखा है? बिजली पानी की व्यवस्था कैसी देख रहे हैं? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारा खुला पड़ा है। ये देख लो नालियाँ क्या हाल हो रहा है, भरी पड़ी है। इसमें एक भी कार्य नहीं होया भाई, शुरू तले अरीब तक ऐसी ही है, एक बार भी नहीं बनी है। ये कति नहीं करें, सोचा ही नहीं, हम तो सोच लिया, बहुत दिन सोच रखा, अब की बार देनी ही नहीं। भाई गाड़ी बना देंगे तो मत जाएंगे देना, और नहीं मैं नहीं जा घर तक कति बस। सब क्या है कि सामने ताड़ा लेकड़िया जाता है, बढ़िया जाता है, बंद हो जाए तो अपन जब कति नहीं बढ़िया जाता है। छत पर चढ़ा हम चित कर लेकड़ा, इतने तो पानी बहुत आंटी है, कोई नहीं सुनाई करता भाई। अरे ये तब इतनी समस्या क्या होगी यार, दिखने लग रही तब मैं भी ये बड़े लोग आए कि मैं 3 चक्कर काटू नीम दौर घेर से, मेरी कुल्ली टूट गई तो कोई बनवा देगा। वोट करने क्या सोच कर जाएंगी इस बार? वोट किसा की नहीं देंगे जो गाड़ नहीं बड़ी, तो गाड़ न बढ़वा दे, जो वोट देंगे सारी गाड़। और पर कूड़े वाला नहीं लाग रहा, सो एक रटा रोए पाछे 2-3 महीने हो लिए, कुछ विकास नहीं हुआ। या मैंने भाई बना तब की बार उसको बार बार कह के चक लिए, वो भी कुछ नहीं कर रहा। एक बार करवाऊंगा हाँ भर लेता, कुछ होता नहीं। क्या सोचकर वोट करने जाएंगे इस बार? वोट तो जब करेंगे जब कुछ काम होगा, किसी को वोट नहीं होगी। तो बिल्कुल लोगों की खासा नाराजगी देखने को मिल रही है और यही वजह है कि हम लगातार इलाकों में जाकर लोगों से बात कर रहे हैं और उनके नेताओं के द्वारा, यानी कि पार्षद के द्वारा क्षेत्र में कितना काम किया गया ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। टोटल न्यूज़ की टीम लगातार बवाना विधानसभा के हर एक वार्ड में जाकर लोगों की राय जान रही है और
टटोलने का प्रयास कर रही है कि आखिरकार इस निगम चुनाव को लेकर लोगों की क्या राय है और आखिरकार चुनावों को लेकर क्या मुद्दा है। अब चलते हैं अगले वार्ड में, वहां बात करेंगे लोगों से और जानेंगे आखिरकार इस निगम चुनाव में क्या मुद्दा रहने वाला है। आप देख रहे हैं दिल्ली का दंगल और इसमें आप चलते हैं आगे दूसरे वार्ड में। इस वक्त हम बवाना विधानसभा के वार्ड नंबर 31 नांगल ठाकरान में पहुंच चुके हैं। यहां मौजूद लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार कितने वो संतुष्ट हैं निगम पार्षद के कार्य से, इसके साथ ही क्या क्या समस्याएं यहां पर बनी हुई हैं। वहीं सबसे पहले मूलभूत सुविधाओं के ऊपर बात करेंगे कि कितनी मूलभूत सुविधाएं उनकी पूरी हो पा रही है। तमाम समस्याओं पर बात करेंगे। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं कितनी दिक्कतें यहाँ पर बनी हुई हैं, क्या क्या समस्याएं हैं और पिछले निगम पार्षद ने यहाँ पर क्या क्या कार्य किए। आज तक तो कुछ किया नहीं, ना नालियाँ बनाई ना ये गली बनाई। को 50 बार कंप्लेंट दे चुके हैं, 50 बार कम से कम, कोई सुनाई नहीं होती, ना कोई काम कार्य करता। हर एक गली में जाकर देख लो आप, सभी का यही हाल है। और ना मुआवजा मिला, 1 साल हो गया। केजरीवाल जी ने ये कहा था भाई 50,000 रुपये पर हेक्टेयर देंगे, 10 रुपये भी नहीं मिले आज तक, 10 रुपये भी। और कहते हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया, झूठे वादे सारे केजरीवाल के, सब झूठे वादे हैं। क्या लगता है इस बार क्या सोचकर वोट करने जाएंगे? वोट हम तो बीजेपी को देंगे, और क्या करें, जो काम ही नहीं हो रहा है क्या करेंगे। अब की बार बीजेपी को देखेंगे। काम नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ और रह ले जहाँ इब कर रह नहीं दूँ कति होंगे जो गाँव बना होगा। काम गली बननी चाहिए, हमारी नाली बननी चाहिए, ये गंदा हट जाओ। समस्या तो सारी है जी यार, कोई समस्या का हल तो होता है नहीं। 50 बार तो MLA आ चुका है यहाँ पे, बजट बन गया, नाली भी बनेगी, गाड़ भी बनेगी, अब बन जाएगी, दिवाली तक बन जाएगी, शायद दिवाली जाली। काउंसलर भी के बरा कितने बार झूठे वादे करके जा लिया। विकास तो सारे झूठे वादे आड़े से, सब चोर से, अपनी जेब भरे से, दूर ताई भेज हैं पैसा ने। तो इस बार क्या सोचकर वोट करने जाएंगे? हमारा तो ये जी कर है कि ये जितने से ना नेता इनका वोट ना देंगे, सबके शर तार देंगे। जब गली भी नहीं बनवा सकते ये, इनके घर का पैसा से बन लेकिन हम किसी का वोट नहीं गिरा। हमारी ये समस्या है, देख हमारे क्या हाल हो रहा है, नाली का गली का देख लो, नालिया का देख लो, और कुछ करी है। क्या सोचकर वोट करने जाएंगे इस बार? कुछ भी कौन है दे, हम ये सोच कर ना दे, अगर हाँ बस हम नहीं वोट गिराएंगे। कोई विकास नहीं हुआ जी, 5-6 साल हो गए, गली बिल्कुल भी नहीं बनी। अब पूरे नागल ठाकर में यही हाल है। कई बार एप्लीकेशन भी अप्लाई कर दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है गली के लिए। यही हाल है जी, अपने गांव में तो गली बना नहीं रहे हैं। मतलब कई बार हमने एप्लीकेशन भी दे दी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई अब तक। क्या सोचे जी, अब जब गली नहीं बनाई तो वोट देंगे ही नहीं। अब की बार वोट देनी ही नहीं है। बिल्कुल होना जरूरी है, बदलाव करेंगे तभी तो वोट देंगे। तो बिल्कुल ये थे नांगल ठाकरान के हाल। लोगों ने खुद अपनी जुबानी बताया। इलाके में और भी लोगों से बात करेंगे क्योंकि समस्याएं जानना जरूरी है। 4 दिसंबर के दिन मतदान है। ऐसे में बीते जो निगम पार्षद रहे उन्होंने कितने कार्य क्षेत्र में किए ये भी जानेंगे। इसके साथ ही क्या क्या मुद्दे इस चुनाव में रहने वाले हैं। जब लोग वोट करने जाएंगे तो आखिरकार किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे। इलाके के और भी लोगों से बात करेंगे। आगे ही चलते हैं क्योंकि ये वार्ड नंबर 31 है। यहाँ पर हम लोगों से लगातार बात कर रहे हैं और आगे की ओर चलते हैं। आगे अलग अलग इलाकों में लोगों की राय जानते हैं। नांगल ठाकरान के ही दूसरे इलाके और चंडी में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार इस एमसीडी चुनाव में क्या मुद्दा रहने वाला है, किन मुद्दों के आधार पर लोग वोट करेंगे। मैम आप ये बताइए कि किन मुद्दों के आधार पर इस एमसीडी चुनाव में वोट करने जाएंगे। एमसीडी के चुनाव में वोट करेंगे। रोड पे देखो ना आप जाकर ने नाला टूट रहा है, अभी तक किसी ने ये नहीं देखा कि भाई नाला टूट रहा है, इसको बंद करवाएं। डेंगू मच्छर आप ही होंगे, जाकर अस्पतालों में भागो, डेंगू हो जाएगा, अस्पतालों में भागो, कोई जिए या मरे। फिर ये नाले की सफाई होनी है, ये गंदगी होके अब देखो ये तो बिल्कुल रोड पे खुला पड़ा है, सबको दिख रहा है। तमाम जो मुद्दे थे उन्होंने लोगों ने बताया कि आखिरकार क्या मुद्दे इस चुनाव में रहने वाले हैं। इसके साथ ही क्या सोचकर वो वोट करने जाएंगे। तमाम मुद्दों पर लोगों से बातचीत की, उनकी समस्याओं पर भी विचार जाने। अगले वार्ड में चलते हैं और वहां जानते हैं आखिरकार इस एमसीडी चुनाव में क्या कुछ मुद्दा रहने वाला है और क्या सोचकर लोग इस बार वोट करने जाएंगे। बवाना विधानसभा में सभी वार्डों में जाकर हम लोगों से बात कर रहे हैं और जान रहे हैं आखिरकार क्या मुद्दा इस चुनाव में रहेगा। आगे चलते हैं अगले वार्ड में।
बवाना विधानसभा के वार्ड नंबर 26 कृष्णा विहार में हम पहुंच चुके हैं। यहां से जानेंगे कि आखिरकार जनता का क्या मूड है एमसीडी चुनाव को लेकर और किन मुद्दों के आधार पर जनता इस बार वोट करेगी। लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। कोई काम ही नहीं हुआ है। ये देखो कूड़ा, एक फोटो खींचो, ये सड़कें देखो, कोई काम ही नहीं हुआ 5 साल में। अब बिजली पानी की कैसी व्यवस्था रही? बिजली ठीक है, पानी भी ठीक है। साफ सफाई को लेकर दिक्कत है? सफाई दिक्कत है। कूड़ा बहुत ढेर लगा पड़ा है, ये ढेर लगा पड़ा है। सड़क देखो, सड़क कितने खड्डे हो रहे हैं। वोट देने तो वोट तो किसी को दो, सब एक जैसे ही होते हैं। नया कौन सा है? अरे सर ये सफाई नहीं है, सबसे ज़्यादा यही समस्या है। पानी की कोई दिक्कत नहीं, बिजली कोई दिक्कत नहीं है। मच्छर देख रहे हो कितने हैं यहाँ। एमसीडी दावे करती है कि तमाम जो मच्छर के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि मच्छर इलाके में ना हो। ना, कुछ नहीं हो रहा है एमसीडी का। एमसीडी कोई काम नहीं हो रहा है एमसीडी का। अब पता नहीं साहब किया है नहीं किया, क्या क्या। क्योंकि लगातार टोटल न्यूज़ की टीम दिल्ली का दंगल कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से बात कर रही है और लोगों से ये जानकारी ले रही है कि आखिरकार इस वार्ड में क्या समस्याएं हैं और अगर बवाना विधानसभा के इस वार्ड की बात की जाए तो क्या क्या दिक्कतें बनी हुई हैं और अगर पिछले निगम पार्षद की बात करें तो क्या कार्य उन्होंने किए। भैया यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत तो सफाई की है, सबसे ज़्यादा तो गंदगी ज़्यादा हो रही है। आप लोगों ने शिकायत की कभी? शिकायत तो फिर हम नहीं करी, अब पूछ रहे तो हम कर रहे हैं इस बात को। जो है तो जो सफाई का ज़्यादा माहौल ख़राब है। मच्छर तो मार दुनिया भर के, कोई दवा फाका कोई छिड़काव नहीं किया अभी तक। हो सकता है बदल जाए, रुख तो बदल भी सकता है। क्या बात है, बड़ी बात थोड़ी। हमने आज बवाना विधानसभा के सभी 6 वार्डों में लोगों से बातचीत की, उनके मूड को टटोलने की कोशिश की और आप तक सभी की बात को पहुंचाया और कोशिश लगातार यही थी कि जनता का मूड को जाना जा सके, आखिरकार जनता के मूड में है क्या। और 4 दिसंबर के दिन जब मतदान होगा तो आखिरकार जनता क्या तय करेगी। हालांकि 4 दिसंबर को ही ये तय हो पाएगा कि मतदान के दिन जनता किसको अपना पार्षद चुनती है और कौन जीतकर अपने अपने वार्ड में जीत हासिल करता है। कैमरामैन मनोज कोहली के साथ अनमोल कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।